सुबह के 5 बजे है और ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आप अकाउंट्स का पेपर दे के आ चुके हो। अभी ये रहा अकाउंट्स का पेपर, आप इसको है ना ऐसे फाड़ दो, क्योंकि अभी उसकी कोई नीड नहीं है। क्योंकि आप क्लासरूम में से जैसे निकले अकाउंट्स का पेपर दे के, आपका अकाउंट्स में कितना मार्क्स आना था वो तभी तय हो गया था। तो अभी उसका पेपर डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं है, इसलिए अकाउंट्स का पेपर फाड़ ही दो, मैं तो बोल रहा हूँ। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एक एक बात शिद्दत से सुन लेना और उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि 1.5 दिन का ही टाइम है और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। मैं जो बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो आप फॉलो कर लोगे ना तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे गाइस। तो सबसे तो पहले है ना, आप अभी है ना थक गए होगे, तो मैं आपको है ना 2 से 3 घंटे सोने का रिकमेंड करूँगा। आप 5 बजे पेपर ख़त्म हुआ आपका, आप 7 बजे तक घर पे पहुँच गए, आप 2-3 घंटे सो जाओ। आपको स्टडी नहीं करोगे तो चलेगा, आप 9 बजे 9:30 बजे आपको स्टडी करने बैठना है। ये जो आपको टाइम मिला है बहुत क्रूशियल है, इसलिए आपको चाहिए तो आप वीडियो 1.25 या 1.5x पे देख सकते हो। अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। लॉ के पेपर में क्या क्या चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा, एग्ज़ाम में बुक में जैसा आंसर लिखा है वैसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एग्जैक्ट आंसर किसी का मैच नहीं होता, चलता है फिर भी। और केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जनरली ऐसा है कि पहले प्रोविज़न लिखो, फिर फैक्ट ऑफ द केस मीन्स समरी लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो। अगर पेपर लेंदी आ गया, मार्क माय वर्ड्स, पेपर लेंदी आ गया तो फिर फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ प्रोविज़न और कंक्लूजन लिख के आ जाना चलेगा। और आपके टोटल एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 लिखने होते हैं। तो आपको अगर 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है ना, और वो करना ही पड़ेगा लॉ के पेपर में, 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो कान खुल के सुन लेना भाई। आपके पास 35 मिनट में आपको एक क्वेश्चन पूरा का पूरा निपटाना होगा, 20 मार्क जो आता है उसमें 35 मिनट में पूरा का पूरा क्वेश्चन निपटा दो तो आपका है ना 3 घंटे में आपका 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। अगर 35 मिनट से ऊपर टाइम चला गया तो फिर आपका पेपर छूटेगा फिर। और एक बात पहले से ही दिमाग में रखना, अपने को अभी से ही क्लियर रहना है, जो आता है वो पहले लिखेंगे। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखना अगर पेपर छूटेगा ना, अगर तुमको जो आता है वो पहले लिख लिया ना, तो अगर छूटेगा भी ना तो जो तुमको नहीं आता था ना वो ही छूटेगा। तो आपको बाद में रिग्रेट भी नहीं होगा कि मेरा पेपर छूट गया। और ट्राई करना कि अपने को 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना ही है। और उसके लिए क्या याद रखना है, एक ही थंब रूल है, 35 मिनट या 40 मिनट में अपना एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाना चाहिए, कैसे भी करो आप। अभी मैं दूसरा पॉइंट पे आ जाता हूँ। मैं आपको 4 घंटे का एक वीडियो दे रहा हूँ, वो आप 4 घंटों एक शिद्दत से वीडियो देख लो। आपका है ना, आप सेल्फ स्टडी करोगे ना तो उतना आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं वीडियो देखने का सजेस्ट कर रहा हूँ। वो जो कंटेंट है ना, क्वालिटी कंटेंट है अर्जुन छाबरा सर का। मैं आपको ये वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो आपको वीडियो देखना है पूरा 4 घंटा। वो 9 घंटे का वीडियो है, लेकिन अपने को लास्ट के जो 4 घंटे हैं ना वही देखने हैं। उसमें क्या क्या कवर होगा वो भी बता देता हूँ। आपका कंपनी एक्ट रिवाइज हो जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिवाइज हो जाएगा, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, LLP। सिर्फ 4 घंटे में आप 9 बजे भी स्टडी करने बैठोगे ना तो रात के 1-1:30 बजे आपका इंक्लूडिंग ब्रेक, रात के 1-1:30 बजे तक आपका पूरा का पूरा 5 से 6 एक्ट कंप्लीट 70 मार्क्स का आपका रिवीजन हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, इतना आप कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस इधर से इधर चला जाएगा आपका। मेरा ये प्लान है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है आपका। इसमें कंसेप्ट रिवीजन इस वीडियो में 4 घंटे में हो गया, 70 मार्क्स का रिवीजन हो गया। अभी वो जो आपने रिवीजन किया, जो चैप्टर आपने कवर किया, उसका अभी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। तो मैंने है ना सुपर 80 क्वेश्चन का मैं पहले भी बोल चुका हूँ बहुत बार, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको इसकी लिंक मैं टेलीग्राम में दे दूँगा, वो PDF शेयर कर दूँगा। उसमें से आपको है ना जो आपने एक्ट रिवाइज किए ना, उसमें से जो चैप्टर रिवाइज किए ना, उसमें से मान लो अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के बाकी सारे एक्ट रिवाइज किए, चैप्टर रिवाइज किए, तो उसके है ना 40 क्वेश्चन है। तो आप रात के 1-1:30 बजे आप बैठ जाओ, 40 क्वेश्चन आपको देख के ही लिखने हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ आप देख के ही लिखो। और उसमें भी 40 क्वेश्चन है ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें है ना सिर्फ जो पॉइंट वाइज आते हैं उसमें आप सिर्फ हेडिंग कीवर्ड लिखोगे ना तो भी चलेगा। और केस स्टडी बेस्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप सिर्फ प्रोविज़न ही लिखो और कंक्लूजन ही लिखो, फैक्ट ऑफ द केस और समरी आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आपको सिर्फ इतना लिखना है, 40 क्वेश्चन। आप दूसरा पॉइंट में वो आप राइटिंग प्रैक्टिस भी उसमें हो जाएगी और आपका कंसेप्ट वो 4 घंटे में हो जाएगा और 40 क्वेश्चन भी आप लिख लोगे। और लॉ का पेपर है, आपको अपने हाथ चलाना बहुत ज़रूरी है। तो आप 40 क्वेश्चन लिख लोगे तो आपके वो 5 से 6 चैप्टर भी रिवाइज हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आ सकते हैं। आप इतना करोगे ना
तो आपका 70 मार्क्स का रिवीजन भी हो जाएगा और राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। आपके 70 मार्क्स का कंप्लीट रिवीजन प्रैक्टिस हो गई। अभी आप सुबह के 4 या 5-6 बजे हो गए, आप सो जाना, 11 बजे उठना शांति से, फिर नहा धो के रिलैक्स होके फ्रेश होके फिर 11 बजे फिर से बैठ जाना। अभी अपन ने जो कल जितने सारे चैप्टर किए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ के सारे चैप्टर, वो मैं आपको PDF दिखाऊंगा, आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, उसकी वो आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये सी PDF है। वो PDF में से आपको आपने कल जो भी पढ़ा था, रिवाइज किया था, प्रैक्टिस की थी, वो पूरा का पूरा है ना, एक बार 1-2 घंटे में है ना पूरा का पूरा रिवाइज कर लो वो PDF के थ्रू। फिर से है ना वो सब कुछ रिकैप हो जाएगा आपका। 11 बजे आप उठे, 12 बजे तक आप फ्रेशन अप हो गए कंप्लीट। अभी आप 12 बजे बैठो, वो PDF मैंने जो आपको टेलीग्राम पे सेंड की है, वो उसमें से आप पूरा का पूरा कल का डे जो आपने पूरा पढ़ा है वो पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर लो। अभी 1 बजे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने नहीं किया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो आप लेके बैठो। उसमें भी मैं जो बता रहा हूँ वही करना है, पूरा मत करना, बहुत बड़ा है एक्ट। उसमें सबसे पहले आपको यूनिट 1, 2, 5, 6 एंड 9, फिर से बता रहा हूँ, यूनिट 1, 2, 5, 6, 9 पहले ये करना, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लेना। उसके बाद फिर यूनिट 7 एंड यूनिट 4 ये दोनों यूनिट कर लेना। बाकी मैंने जो नहीं बताया वो मत करोगे तो भी चलेगा, देखोगे नहीं तो भी चलेगा। आप ऐसे करोगे तो आपका शाम के 6-7 बजे तक आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पूरा लॉ का सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। उसके बाद अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन छोड़े थे, तो ऊपर से आपको देख लेने, उसका आप लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, उसका सिर्फ कीवर्ड ऐसे ऊपर से देख लोगे ना तो भी चलेगा। तो रात के 8 बजे तक वो भी ख़त्म कर देना, फिर 1 घंटे का फिर से ब्रेक ले लेना, फिर रात के 9, साढ़े 9 बजे फिर से बैठना और फिर से मैंने जो PDF टेलीग्राम पे शेयर की है उसमें से पूरा का पूरा एक बार पूरा का 100 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी और बाकी सारे जो चैप्टर है सबको एक बार रिवाइज कर लेना। और रात के 12-1-1:30 बजे आप सो जाना, सुबह 7 से 8 बजे शांति से उठना, एक बार पूरे की पूरे जो सेक्शन आपको देखनी है वो देख लेना। और एक ज़रूरी बात, आप एग्ज़ाम में सेक्शन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने भी नहीं लिखी थी, मैंने जितनी आती थी वही लिखी थी, लेकिन गलत नहीं लिखी थी। आप गलत लिखोगे तो एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन ही नहीं देखेगा, ऊपर की 2 लाइन देखेगा आपने क्वेश्चन ही गलत लिखी है, मतलब सेक्शन ही गलत लिखी है, तो फिर वो नीचे का तो कुछ पड़ेगा ही नहीं। इसलिए सेक्शन आती है तभी लिखना। तो आप रात के 1:30 बजे 2 बजे आप सो जाना, उससे पहले हो जाए तो भी सो जाना, और सुबह 7 से 8 बजे उठना। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं एग्ज़ाम डे पे क्या करना चाहिए उसका मैं गाइडेंस वहाँ पे देता हूँ, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, बहुत हेल्प करेगा। मेरी सारी PDF और वीडियोस की रेफरेंस में मैं वहाँ भी शेयर कर दूँगा। 7 से 8 बजे उठना, कल रात में जैसे अपन ने रिवाइज किया था वो PDF के थ्रू या मॉड्यूल के थ्रू, जो भी आपने पूरा सिलेबस रिवाइज किया था, सुबह 11 बजे तक ये सब कुछ रिवाइज फिर से एक बार कर लेना। और कान खोल के मेरी बात सुन ले, आपको अगर दूसरों से अलग होना है तो 11 बजे के बाद मत पढ़ना। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अपन को 11 बजे के बाद नहीं पढ़ना, मतलब नहीं पढ़ना है। अगर 11 बजे के बाद पढ़ोगे तो फिर आपको स्ट्रेस आएगा और उसका इफेक्ट एग्जाम में भी पड़ेगा, इसलिए ना 11 बजे के बाद नहीं पढ़ना है। मैंने जो जो बताना था वो सब कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया है, मुझे भरोसा है कि आप कर लोगे। मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। आई बिलीव इन यू। थैंक यू सो मच गाइज। Signing off, Umesh Putana this side. Thank you so much.